तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी टाइटल से ही पता चल जाता है, तो इस चैप्टर में क्या करना है, तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है। अभी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये पहले समझते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ये क्या होता है ये पहले समझते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब एक कौन सा भी एक अल्फाबेट यूज कर लेते हैं डिनोट करने के लिए। तो जैसे कि अपन कंसीडर कर सकते हैं एक्स, वाई, जेड, या तो एल, एम, ऐसा कौन सा भी जो 20 से अल्फाबेट कौन सा भी यूज कर लेते हैं। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, अभी एक्स है तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये वेरिएबल है। लेकिन जिसकी वैल्यू वैरी करती रहती है तो इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। अभी इस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू वैरी करती रहती है, जो हमें पता नहीं है, जो हमें जाके आगे फाइंड करना होता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के सामने एक नंबर आ जाता है। ये होता है तो कांस्टेंट नंबर होता है। तो वेरिएबल के सामने मतलब अभी कैसे आ जाएगा, तो 3x। तो 3 क्या है, तो 3 एक कोएफिशिएंट है और वेरिएबल क्या है, ये x है। तो अभी कुछ नहीं है, y के सामने से समझो सिर्फ y है, तो क्या होगा, तो उधर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। ओके, तो ये होता है 1 इज द कोएफिशिएंट। और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा होगा, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ओके, तो कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल के हमेशा बीच में कौन सा साइन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। अभी एक कोएफिशिएंट एंड एक वेरिएबल मिला के एक बनती है टर्म। तो क्या बनती है, एक टर्म। इन दोनों को मिला के एक टर्म बनती है। जैसे कि 4l लिख दिया, बाद में नहीं तो 9x लिख दिया, 8z लिख दिया, तो ये एक क्या है, तो ये एक टर्म है। ओके, तो ये होती है टर्म। बाद में आगे थोड़ा सा जाके टर्म से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने लास्ट स्टैंडर्ड में सीखा था। तो टर्म मिला के क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि अभी 9x प्लस 8y प्लस 4z, तो ये क्या है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, लाइक 9x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 8y का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये कौन सी भी पावर हो सकती है। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल में इस पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स। जो भी पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, तो पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, तो पावर ऑफ वेरिएबल को हम बोलते हैं इंडेक्स होता है। तो ये क्या है, x की इंडेक्स क्या है 2, y की इंडेक्स है 3। अभी z के ऊपर कौन सा भी नंबर नहीं है, और ऑफ कोर्स जो कुछ भी नंबर नहीं है मतलब क्या होता है, उधर रहता है 1। ओके, तो ये 2 है इधर, और इसकी इंडेक्स 3 है और ये इसकी इंडेक्स 1 है। तो आगे जाके और एक कंसेप्ट देखना है कि डिग्री क्या होती है। ओके, तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री मतलब जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो एक पॉलिनोमियल है, तो उसका जो भी हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा तो उसको बोलेंगे हम द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो वो क्या होता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री क्या होता है, तो इस एक्सप्रेशन का इधर 2 है, 3 है, 1 है, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। अभी और एक पकड़ते हैं, 9x का क्यूब प्लस 9x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 3, 4, 2 में से 4 हाईएस्ट है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 4। अब समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी पॉलिनोमियल होता है और कभी नहीं होता। तो एक पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के लिए दो कंडीशंस है। तो पहली दो कंडीशन होती है कि जो भी इंडेक्स है पॉलिनोमियल का, वो एक हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। ओके, तो कंडीशन क्या है कि जो भी इंडेक्स है वो हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या, 0 से अप टू इनफाइनाइट। तो 0 से ऐसे आगे तक जो होल नंबर्स रहते हैं, जो भी इंटीजर्स रहते हैं 0 से, वो होल नंबर्स है, वही बस इंडेक्स में आ सकते हैं। मतलब एज एग्जांपल लेते हैं 9x रेज़ टू -1। अभी ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है क्या, देखो रेज इसके पावर में क्या है, -1, और -1 होल नंबर है नहीं। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, हाँ, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो टर्म्स को मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। बट पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स जिनके इंडेक्स बस होल नंबर्स रहते हैं। ओके, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। या तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, अगर मैं लिखता हूँ 8 प्लस 3y, ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों,
क्योंकि x अगर ऊपर जाता है तो x की वैल्यू क्या रहती है, x⁻1। ओके, तो ये फिर से निगेटिव बन गया, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ओके, अभी पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है पॉलिनोमियल्स का, एक होता है मोनोमियल। ओके, तो मोनो का मीनिंग समझता है, मोनो मतलब क्या रहता है, तो 1 होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक टर्म होगी। अभी वो कुछ भी हो सकता है, 9x² हो सकती है, 8y³, ऐसा कौन सी भी टर्म हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक मोनोमियल। अभी सिर्फ ऐसे समझो कि 9 है। ओके, तो ये एक मोनोमियल है क्या, तो हाँ ये एक मोनोमियल है। मतलब इधर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहेगा, अगर कुछ भी एक वेरिएबल होता है, अगर ये समझो कि एक एक्सप्रेशन है, तो इसके पावर में क्या रहेगा, तो इसके पावर में 0 रहेगा। ओके, तो ये क्या है, तो ये एक मोनोमियल है। बाद में होता है कि बाइनोमियल। ओके, तो बाइनोमियल मतलब क्या रहेगा, बाय मतलब रहता है 2। ओके, तो इसमें दो टर्म्स रहेंगे, 3x + 4y, या तो 9l² + 3m²। ओके, तो ये होता है बाइनोमियल। बाद में आता है ट्राइनोमियल, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो इससे होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें मल्टीपल टर्म्स होंगे। तो पॉलिनोमियल्स के ये सारे टाइप्स हैं, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स आपको समझाऊंगा। तो पॉलिनोमियल की एक बेसिक कंडीशन क्या थी, बस जो भी इंडेक्स है, तो वो सारे इंडेक्स एक होल नंबर रहने चाहिए, तब वो जाके बनेगी पॉलिनोमियल। अभी अपने सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। अभी इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो इन वन वेरिएबल का मतलब जो भी सारे वेरिएबल्स रहेंगे एक पॉलिनोमियल में, वो सारे सेम रहेंगे। मतलब एक तो x रहेगा 9x² + 9y, सॉरी 4x + 3। अभी इसमें क्या है, तो इसमें इधर भी x है, इधर भी x है, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, तो ये एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, लाइक इधर कौन सा भी दूसरा वेरिएबल नहीं है। ओके, तो हमें अभी सिर्फ इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स देखने हैं, उनके डिविजन करने हैं। अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में पहले एक मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करके देखेंगे, मोनोमियल से बाइनोमियल को डिवाइड करेंगे, एक मोनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। और सेकंड प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, तो बाइनोमियल से हम पॉलिनोमियल्स को डिवीजन करेंगे। ओके, तो जैसे हम डिवीजन करते आए हैं बचपन से, वैसे ही डिवीजन करना है। थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो वो मैं उधर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। तो फर्स्ट एग्जांपल है 21m² डिवाइडेड बाय 7m। तो अभी इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है वो डिवाइजर है, और ये है जो डिविडेंड है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 21m² इज डिवाइडेड बाय 7m। अभी पहले क्या कंसिडर करना है, तो पहले जो भी कोएफिशिएंट है उतना ही कंसिडर करो, जैसे हम डिवीजन करते आए बचपन से वैसे ही करना है। तो 7 है और इधर 21 है, तो 7 और 21 का, तो 7 3 जा 21, सो इधर 3 आ जाएगा, इधर माइनस होता है तो इधर 21 आ जाएगा। ओके, अभी यम और इधर है m²। ओके, तो यम और m², तो क्या होता है, m² किससे बनता है, तो यम इंटू यम इज इक्वल टू m² होता है, राइट। तो इधर यम और ये m, इसको मिला के बनेगा m²। ओके, तो 7m इंटू 3m, मतलब 7 इंटू 3 इज 20, और m इंटू m दैट इज m²। अभी हम इधर माइनस साइन ऐसे नहीं लिखते, अभी माइनस साइन किसको लिखेंगे, तो इनको लिखेंगे। लाइक अभी देखो 7m एंड 3m, इनका मल्टीप्लिकेशन करके कौन सा साइन आएगा, अगर दोनों भी पॉजिटिव है, लाइक 7m भी पॉजिटिव है, 3m भी पॉजिटिव है, तो दोनों भी पॉजिटिव है, तो इनका साइन पॉजिटिव है। बट जब कि हम सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम जो भी नीचे वाली टर्म होगी उसका साइन हमेशा चेंज कर देंगे। मतलब ये जो है प्लस चला जाएगा और साइन कौन सा आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो 20m² माइनस 20m² दैट इज 0। तो ये क्वेश्चन रहेगा 3m और रिमाइंडर रहेगी हमारी 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, समझ में आ सबको। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है, तो 40a³ और इधर है -10a। ओके, ये जो साइंस होते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि साइन कैसे कैसे चेंज होते हैं। अभी देखो इधर माइनस है, अभी समझ में आता है कि लाइक देखो ये 40a³ है, तो कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इधर निगेटिव है, तो ऑफकोर्स इधर भी निगेटिव चाहिए। क्यों निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव इंटू निगेटिव जाके बनेगा एक पॉजिटिव नंबर, राइट। तो आंसर में हमारे पहले से निगेटिव नंबर तो आना ही है। बाद में देखेंगे इधर 10 है, इधर 40 है, तो 10 4 जा 40, 10 4 जा। ओके, बाद में a और a³
तो a क्यूब को मतलब क्या, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि एक a इधर है तो हमें और कितने a चाहिए, तो 2a चाहिए, तो a स्क्वायर कर देंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर दैट इज a क्यूब आ जाएगा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। 10 इंटू 4 दैट इज 40 और a इंटू ए स्क्वायर दैट इज a क्यूब। अभी जैसे हमने इधर साइन चेंज किया तो इधर भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस चला गया और माइनस साइन आके रिमाइंडर बच गया 0। ओके, तो ये रहेगा सेकंड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन रहेगा 4a स्क्वायर और इसकी रिमाइंडर रहेगी 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, -48p⁴ और इधर है -9p²। अभी इधर ध्यान देना, अभी इधर माइनस साइन है और हमारे आंसर लाइक डिविडेंड में भी माइनस साइन है, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक हमें समझ में आता है कि जो भी क्वोशंट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा। ओके, सॉरी निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव और हमारा क्वोशंट रहेगा वो जो पॉजिटिव रहेगा। अभी इधर 9 है और इधर 48 है, और 9 के इसमें 48 कभी आता है नहीं, 9 4 36 हो जाएगा और उसके बाद में 45 हो जाएगा, तो 48 नहीं आना। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे पहले तो 9 को समझो हमें बनाना है 48, राइट। मतलब 9 को एक कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक एक्स नंबर है समझो, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो बन जाएगा 48। ओके, तो अभी 9 किधर इस साइड पे चला जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 16 इंटू 3 रेज टू डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो अभी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाय 3, 16/3। मतलब 9 को अगर मैं 16/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 48 मिलता है। एक बार करके देखते हैं, 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3, 3 3 जा और 16 3 जा कितना होता है, तो 48 होता है। मतलब मैं 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 16/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे 48 मिलेगा। अभी देखो इधर माइनस साइन है और इधर हमारे आंसर में हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा, तो निगेटिव रहेगा। 9 इंटू 16/3 हमने करके देखा वो कितना आता है, तो 48। अभी इधर p स्क्वायर है और इधर p⁴ है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स p⁴, मतलब p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 and 2 मिला के 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया p⁴। अब जैसे कि हमने हर बार साइन चेंज किया, इधर भी साइन चेंज करेंगे, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस। अभी माइनस प्लस क्या होता है, तो इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 48 p⁴ माइनस ये हो जाएगा, तो रिमाइंडर आंसर तुम्हारा फाइनली आना है 0। तो इधर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 3p² और रिमाइंडर रहेगा 0। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ में क्या दिया है, 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m⁵, या तो m³ बोल सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में भी सेम थर्ड के जैसा 30 के मल्टीप्लिकेशन में आता है क्या 40, तो नहीं आएगा, 31 जा 30 और बाद में 60 चला जाएगा, तो 30 के मल्टीप्लिकेशन में 40 नहीं आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 30 को एक कौन से भी नंबर से मतलब x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, तो 40 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 0 0 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 4/3 आ जाएगा। तो 30 को मुझे 4/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 40 मिलेगा। एक बार करके देखते हैं, 30 को 4/3 से, तो 3 1 जा 3 10 जा और 10 इंटू 4 दैट इज 40। ओके, तो 30 को हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका साइन क्या रहेगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो हमें ऊपर वाले को भी पॉजिटिव ही रखना है। तो ये आ जाएगा 40। बाद में m³ को m⁵ बनाना है, मतलब 2 m ऐड करने पड़ेंगे, तो m² से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा m⁵। अभी इनका साइन क्या है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, बाद में साइन चेंज करना है, तो इसका साइन चेंज के बन जाएगा माइनस, तो इनका सब्सट्रैक्शन होगा, तो 40m⁵ माइनस 40m⁵ इज आंसर 0 आ जाएगा। तो ये रहेगा तुम्हारा आंसर 4/3 m²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाय x²। अभी इसमें और पिछले वाले
एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है, तो हम डिवीजन में एक मोनोमियल रख रहे थे, अभी इधर बाइनोमियल आ गई, तो दो टर्म्स है, बट घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहले एक टर्म को फॉलो करेंगे, दूसरी टर्म को नीचे लेंगे और फिर दूसरी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे। अब पहली टर्म देखेंगे, इधर 5x³ है और इधर x² है। अभी पहले कोएफिशिएंट देखेंगे, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इधर कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 5 बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को 5 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, 1 5 5। बाद में x² को x³ बनाना है, ओके, तो स्क्वायर को 2 + 1 करना चाहिए, तो x⁻⁴ दैट इज x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x³, राइट। तो पहले तो हमने फर्स्ट टर्म ले ली। अब साइन कौन सा रहेगा, इधर पॉजिटिव साइन रहेगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। बाद में साइन चेंज होने के बाद इनका नेगेटिव साइन बन जाएगा, 5x³ - 5x³, इसका आंसर आ जाएगा 0, ओके। बाद में ये जो टर्म है वो विद साइन, ये साइन भूलना नहीं है, लाइक माइनस है तो माइनस साइन एज इट इज नीचे लेना है, तो साइन क्या बची, -3x। अब जाके देखना है, अब ये दूसरी टर्म, अब ये का टर्म कंसीडर नहीं करनी, ये 0 बन गया। अभी सिर्फ एक टर्म है हमारे पास, -3x²। अभी 1 को 3 बनाना है, सॉरी 1 को -3 बनाना है, राइट, ये माइनस साइन को भी पकड़ना है, कंसीडर करना। तो 1 को -3 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x² को अगर x² ही रखना है, अगर x² को x² ही रखना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, तो x² को अगर मुझे x² ही रखना है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूं तब भी चलेगा, नहीं लिखता तब भी चल जाएगा, क्योंकि x² 1 x² हो जाएगा। तो 1 × 3 सॉरी 1 × -3 और x² एज इट इज आ जाएगा। अभी इसका साइन इधर नेगेटिव है, बाद में साइन चेंज होने के बाद ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 5x - 3 और डिनोमिनेटर रहेगी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 8p³ - 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। अभी 2 को 8 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 जा 2 4 जा 8। p² को p³ बनाना है तो p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये पहले पॉजिटिव है, 4p² × 4p, ये होता है 8p³। बाद में साइन चेंज होने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा और ये आ जाएगा 0। बाद में सेकेंड टर्म एज इट इज नीचे लेनी है, -4p²। अभी 2 को -4 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 4 और प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, तो ये हो गया। बाद में p² को एज इट इज p² रखना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 2 ये होना है, तो नहीं लिखते तब भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -4p²। जबकि साइन चेंज होता है तो ये बन जाएगा प्लस, तो इन दोनों के साइन अलग है, तो ये बन जाएगा 0। तो आंसर क्या आना है, 4p - 2 और रिमाइंडर रहेगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी ये ट्राइनोमियल है, या तो बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है, तो 2y³ + 4y² + 3 इज डिवाइडेड बाय 2y²। ओके, इधर 2 है, मतलब कितने का जाना है, तो इंटू 1 करेंगे, 2 × 1 दैट इज 2। बाद में y² को y³ बनाना है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2y³ और साइन चेंज होने के बाद ये बनेगा माइनस, तो ये रहेगा 0। एज इट इज साइन के साथ नीचे ले लेंगे, 4y² + 3। ओके, बाद में 2 को +4 बनाना है, तो सिंपली +2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4। y² को y² ही रखना है, तो वैसे ही रख देंगे, सीधा y² आ जाएगा। बाद में इनका साइन प्लस रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद ये बन जाएगा माइनस, तो ये फिर से 0 बन जाएगा। बाद में ये थर्ड टर्म नीचे ले लेंगे, +3। अब देखें, इधर y² है और इधर बस 3 है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है क्या, या तो कौन सा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इधर y² है, तो कौन से भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के बाद तो y² तो हमारे आंसर में आना ही है, राइट। तो जब भी एक याद रखना, हमें कब ये स्टॉप करना है, कि लाइक डिवीजन करना हमें कब स्टॉप करना है, जब इसकी इंडेक्स, या तो ऐसा बोल सकते हैं रिमाइंडर की इंडेक्स, अगर जो हमारा डिवाइजर है उसके इंडेक्स से कम हो जाए तो हमें स्टॉप कर देना है। अभी देखो इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर क्या रहेगा, y⁻⁴, राइट।
तो इसकी इंडेक्स अभी कितनी होगी 0, इसकी इंडेक्स हो गई 2, तो 0 हो गई, ये 2 हो गई, तो हम इधर ही स्टॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये जो रहेगा क्वेश्चन रहेगा y+2 या तो 1y+2 और हमारे रिमाइंडर रहेगा 3। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, तो 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x³। ओके, अभी 7 को 21 बनाना है, 7 3 21, बाद में x³ और x4, सो x⁴ प्लस साइन था, चेंज होके बना माइनस, ये रहेगा 0, साइन के साथ एज इट इज टर्म नीचे लेंगे, तो -40x² प्लस 7x। ओके, 7 को -14 बनाना है तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x³ को ओके वेट, अभी देखो इधर x³ है और इधर आंसर में क्या है x² है, या तो इनकी बोल सकते हैं इंडेक्स क्या है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो दोनों की भी इंडेक्स क्या है, तो इसके इंडेक्स से कम हो गई, तो ये आगे वर्क होगा क्या, आगे कुछ भी स्टेप्स कर सकते हैं क्या, नहीं। हमने क्या सीखा, अगर रिमाइंडर की इंडेक्स अगर डिवाइडर के इंडेक्स से कम हो जाती है तो हम स्टॉप कर देंगे उधर, या तो डिग्री बोल सकते हैं, इसकी डिग्री अगर डिवाइडर की डिग्री से कम हो जाए तो हम स्टेप्स उधर ही स्टॉप कर देंगे, तो ये -2 इधर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बस 3x, ये क्वेश्चन रहेगा, और -14x² प्लस 7x ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। ओके, लास्ट के 2 एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं क्या है, 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² इज डिवाइडेड बाय 2x²। ओके, तो 2 को पहले तो 6 बनाना है, तो 2 3 जा, अभी ये बड़ा एग्जांपल है तो डरना नहीं है, स्टेप्स वही है, सो वही स्टेप्स फॉलो करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 2 3 जा 6, x² है, 5 बनाना है तो x³ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6⁵, ये प्लस था, साइन चेंज होकर बना माइनस, तो ये टर्म रहेगी 0, बाद में एज इट इज सारे टर्म नीचे ले लेंगे, तो 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। ओके, बाद में 2 है, -4 है, 2 -2, सो 2 into -2 दैट इज -4 बनेगा, और बाद में x² को x⁴ बनाना है तो इसको बनाएंगे x⁵2। ओके, तो और एक हमने देखा नहीं, आई थिंक नेक्स्ट एग्जांपल में रहेगा, तो अगले एक्सरसाइज में। अभी ये टर्म्स अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिए, मतलब इनकी इंडेक्सिंग डिसेंडिंग में नहीं है, तो हमें वो डिसेंडिंग में लगानी है, मतलब क्या, अगर 3x² प्लस 4x³ ऐसा हमारा डिविडेंड दिया है, तो हमें कैसे करना है, इसका इंडेक्स अगर 3 है, इसका 2 है, तो हमें इसको पहले लेना है और बाद में इसको, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। तो ये क्या रहेगा, पहले तो इसका साइन चेंज होएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और बाद में एज इट इज टर्म नीचे ले लेंगे, तो 8x³ प्लस 2x²। ओके, बाद में 2 है और 8 है, तो 2 4 जा 2, सॉरी ओके, इधर x² था और इधर x⁴ बनाना था, तो इधर हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इतना एक चेंज था, बाद में 2 है 8 है, सो 2 4 जा 8, बाद में x² को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो प्लस 8x³, साइन चेंज होने के बाद ये बन जाएगा माइनस और प्लस माइनस 0, बाद में लास्ट टर्म नीचे लेंगे 2x²। अभी देखो इधर भी 2x² है, इधर भी 2x², तो कितने का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2x² 1 जा 2x², ऐसे हो जाएगा, तो 2x² प्लस साइन रहेगा, पहले माइनस साइन बन जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो सिंपल है, बड़ा एग्जांपल है तो स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हर बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। ओके, सो लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 5m³। ओके, अभी फर्स्ट में देखो 5 25, सो 5 5 जा 25, तो ये 25, m³ को m⁴ बनाना है, 3 को 4 बनाना है, तो 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m के साथ, तो ये m⁴ प्लस साइन का चेंज होकर बन जाएगा माइनस, तो इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो 0। अब ये टर्म एज इट इज नीचे ले लेंगे सारे, m³ प्लस 10m प्लस 8।
अभी 5 को कितना बनाना है, तो -15 बनाना है, तो -3 ओके, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 तो ये आ जाएगा -15। एम क्यूब को एज इट इज एम क्यूब ही रखना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा एम क्यूब को एज इट इज ले लेंगे, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इंटू 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लिकेशन में 3 1 3 हो जाएगा, तो नहीं लिखा तब भी चल जाता, ओके। बाद में साइन चेंज होगा, तो ये माइनस साइन का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से 0, अब ये बन जाएगा 10m प्लस 8। अभी क्या है, अभी आगे मल्टीप्लिकेशन कर सकते क्या, सॉरी आगे डिवीजन कर सकते क्या, इधर देखो इसकी पावर कितनी है, या तो इसकी डिग्री बोल सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 3, इनकी डिग्री कितनी है, इसकी एक है 1 और इसका कुछ नहीं, मतलब इसका रहेगा m⁻0 दैट इज 0, तो दोनों की डिग्री कम है इसके कंपैरेटिव में, ये m क्यूब है, तो हम स्टेप्स इधर ही स्टॉप कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 5m-3 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 10m + 8, ओके। तो यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप कि तुम्हें ये सारा प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। एक बार सॉल्व एग्जांपल जो भी है वो सॉल्व करके देखो, थोड़े से एक्स्ट्रा के एग्जांपल सर्च करो और वो सॉल्व करके देखो, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी अगले प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, तो अगले प्रैक्टिस सेट में इधर जो है डिवाइजर में, तो इधर एक बाइनोमियल रहेंगे, मतलब 2 टर्म्स रहेंगे, बट सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है, बस उस स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तो इधर 2 टर्म्स रहेंगे, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट बार और सेकंड टर्म को सेकंड टाइम ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और सिंपली सॉल्व होता जाएगा। तो यही था फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।